चलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के अंदर जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसको अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, एसएससी जीडी में मान लो आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। और 20 क्वेश्चन किसके आते हैं भी? मैथ्स के आते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है भी, एक से लेकर के 20 क्वेश्चन तक वो प्रश्न करने हैं जो हमें आते हैं। आने का मतलब वो नहीं है कि हमें यही प्रश्न करना है। एक तो आप कभी ये पहले मत सोच लेना कि हमें एक से लेकर के 20 क्वेश्चन तक 18 अटैम्प्ट करने हैं, 15 अटैम्प्ट करने हैं, 16 अटैम्प्ट करने हैं। अगर ये सोच करके जाओगे तो एग्ज़ाम का क्या है, पेपर का कोई पता नहीं रहता है। एग्ज़ाम में एसएससी जीडी के पेपर में लगभग 20 में से 15 क्वेश्चन क्या आते हैं? आसान आते हैं। 15 क्वेश्चन क्या आते हैं? आसान आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, वो भी कितने सेकंड में? 45 सेकंड में। कितने सेकंड में? 45 सेकंड में हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 45 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़िया होनी चाहिए, क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा लंबा मेथड हो। ठीक है, लंबा मेथड नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें एग्जाम में, क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें जो आपने पहले देखा हुआ हो। ऐसा नहीं है कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गए, नहीं। या तो वो जिस तरीके का सवाल एग्जाम में आया है उस तरीके का सवाल आपने निकाला हुआ हो या आपने कहीं देखा हुआ हो, उसका उत्तर निकालने का जो प्रोसेस है ना वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है। बाकी 15 क्वेश्चन आपने कर लिए, मैं ये नहीं कहता कि 15 फिक्स करने हैं, नहीं। हो सकता है आपको उस एग्जाम में 16 क्वेश्चन आ रहे हो तो आप 16 कर लो, हो सकता है आपको 17 आ रहे हो तो 17 कर लो, हो सकता है आपको वो शिफ्ट है वो थोड़ी हार्ड आ गई, आपको 13 ही आ रहे हो तो 13 अटेम्प्ट कर लो। बाकी बच गई मान लो 5 प्लस क्वेश्चन। कितने बच गई? 5 क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन बचे हैं इन पर आपको क्या करना है? स्टार मार्क लगाना है। क्या करना है? स्टार मार्क लगाना है। और ये स्टार मार्क लगाए हुए पर्सन आपको एंड ऑफ द पेपर यानी ये आपको एग्जाम के सबसे लास्ट में सारा पूरा पेपर हल होने के बाद, कब? पूरा पेपर हल होने के बाद, पूरा पेपर हल होने के बाद, पूरा पेपर हल होने के बाद, पूरा का पूरा पेपर हल हो गया, तब आपको चेक करना है ये 5 क्वेश्चंस जो आपने क्या किए हैं? स्टार मार्क किए हैं। ठीक है, आपको इन सभी क्वेश्चन में 5 में से मान लो ट्राई करो, फिर 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है कि 5 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन छोड़ने कौन से हैं? अब वही तो पता है ना कि 5 क्वेश्चन छोड़ने, हमने 5 क्वेश्चन छोड़ तो दिए, लेकिन छोड़ने कौन से हैं वो देखो। एक तो वो क्वेश्चन जो लेंथली हो, क्या हो? लेंथली, यानी जिनमें क्या हो 5-7 लाइनों के अंदर प्रश्न लिखा हुआ हो, उसको छोड़ दो। ठीक है, सबसे लास्ट में। ठीक है, दूसरा, आप क्वेश्चन को देख करके लग रहा है कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या है? हार्ड है। कैलकुलेशन क्या है? थोड़ी सी हार्ड है, उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट, तीसरा, आपका कभी देखा हुआ ही नहीं है प्रश्न। क्या? देखा हुआ ही नहीं है, देखा हुआ ही नहीं है। यदि आपने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, आपने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, तो भी आपको क्या करना है? उसको स्टार मार्क करके छोड़ना है। ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। यदि ये 3 प्रकार के प्रश्न हमें दिखाई देते हैं तो हमें उनको छोड़ना है, चाहे वो 4 छोड़े चाहे 5 छूटे। ठीक है, इतना तो मैं कॉन्फिडेंसली बोल देता हूँ भाई कि 20 में से कितने? 20 में से आपके 15 क्वेश्चन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएंगे अगर आपने बढ़िया तरीके से तैयारी की है। अब मैं किस बात पर बोल रहा हूँ भैया? 20 में से 15 सही हो जाएंगे कैसे? देखो, मैंने एसएससी जीडी के लगभग 50 पेपर लगाए हैं और एग्ज़ाम तक 30 पेपर और करवा दूंगा मैं। हर पेपर सुबह 11:15 बजे करवाता हूँ मैं इसी चैनल के ऊपर। 11:15 बजे
लाइव आकर के आपके सामने क्वेश्चन को हल करता हूँ। अब क्वेश्चन करने की टेक्निक, सवालों के अंदर जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी आ जाते हैं उनको करने की टेक्निक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, करवाता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं 11:15 बजे, ठीक है। उनमें आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न छोड़ना है, कौन सा प्रश्न नहीं छोड़ना। तो सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम के अंदर, सबसे बढ़िया अप्रोच है एग्ज़ाम को क्लियर करने की, वो क्या है? सारे प्रश्न अटेम्प्ट करना नहीं, हमें यह पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न छोड़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न छोड़ना है, आगे बात समझ में? तो ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना चाहिए। इसी तरीके से हमें रीजनिंग को अटैम्प्ट करना है, रीजनिंग में वही क्वेश्चन छोड़ने हैं जो थोड़ी ज़्यादा लेंथली हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार को की कोई समस्या हो, कोई भी प्रकार का डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पढ़ लूँगा।